हेलो गाइस, मैं हूं संदीप जलछत्री। मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूं, लिख लेता हूं, पर बोलना चाहता हूं तो मुंह से इंग्लिश शब्द या वाक्य नहीं निकल पाता। यह आपके साथ होता होगा। आखिर इसका कारण क्या है? मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं। आपके मन में यह प्रश्न बार बार आता होगा कि कौन सा उपाय या विधि अपनाऊं कि मुझे इंग्लिश बोलना आ जाए। This question will come to your mind again and again. Which solution should I adopt to speak English? दोस्तों, कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को पेट से सीखकर नहीं आता। सभी यहाँ पैदा होने के बाद कोई भी भाषा को सीखता है, वह चाहे मातृभाषा हो या इंग्लिश भाषा हो। बार बार प्रैक्टिस तथा बार बार गलती करके सीखता है। तो दोस्तों, आप भी इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा समय दीजिए। डेली 1 घंटा समय निकालना पड़ेगा। जी हाँ, 14 दिन तक 14 घंटा समय आपको देना पड़ेगा। यह समय ग्रेजुएट स्टूडेंट या ग्रेजुएट व्यक्तियों के लिए है। पर यदि हिंदी मीडियम में 8वीं से लेकर 12वीं या स्नातक प्रथम या द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हो तो डेली 2 घंटा समय स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए 14 दिन समय देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए क्या क्या उपाय यूज करें, यह जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले आपको जगह का चयन करना है जहां इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कर सकें। जगह चयन ऐसा होना चाहिए जहां का वातावरण शांत हो या शोरगुल न होता हो। आप चाहे तो मैदान, प्लेग्राउंड आदि का भी चयन कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखना है कि वहां डिस्टर्ब करने वाले लोग न मिले। या आप चाहे तो घर के छत पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्त या अन्य व्यक्ति मिल जाता है तो अच्छी बात है, पर यदि कोई नहीं मिलता तो आप अकेले में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। समय का चयन अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं, पर सुबह 6 से 8 तक का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय दुकान भी बंद रहता है एवं वातावरण शांत रहता है। जगह व्यक्ति समय का चयन करने के बाद प्रथम दिन प्रैक्टिस करने के लिए उस शांत जगह में चले जाएं जिसे आपने चुना है। वहां जाने के बाद अपने बारे में खुद से प्रश्न करें। या दुकान के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो यह सोच सकते हैं कि दुकानदार ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि तुम्हारा नाम क्या है, अपने बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। इसके अंतर्गत आप खुद इंग्लिश में बोलकर देख सकते हैं। मेरा नाम अमुक है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, मेरे फैमिली में इतना सदस्य है, मेरे इतने भाई और बहन हैं, मैं मैरिड या अनमैरिड हूँ। इस तरह से शुरुआत करने के लिए खुद में प्रैक्टिस करना है या उत्तर देना है। यह कह सकते हैं खुद के बारे में परिचय दे रहा हूँ, यह कह सकते हैं आप कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करती है, भाई बहन क्या करते हैं, कितने उम्र का है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रथम दिन प्रैक्टिस के रूप में 2-3 बार या 1 घंटा तक कर सकते हैं। दूसरा दिन प्रैक्टिस करने के लिए अपने बारे में बोल के देखें कि मैं कितना बजे सोता हूँ, कितना बजे लंच करता हूँ, कितना बजे ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जाता हूँ, मेरी रुचि क्या है, मेरे घर में क्या क्या वस्तु रखा है, मेरे मकान में कितने रूम हैं, वह किससे बना है, आदि प्रकार से एक्सप्लेन करके देखें। एवं सामने वाला व्यक्ति उपरोक्त सभी के बारे में मुझसे पूछ रहा है, यह सोच सकते हैं। इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करने के लिए निम्न 12 पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 1, डेली वर्ब चार्ट से 10-12 मुख्य क्रिया को घर से पढ़कर जाएं, क्योंकि स्पोकन के लिए वर्ब का ज्ञान होना भी जरूरी है। आप चाहे तो मेरे द्वारा बनाए हुए ऐप्स में वर्ब चार्ट को सर्च कर सकते हैं, या चाहे तो मेरी लिखी हुई स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर बुक, जो कि केवल 110 रुपये का है, को खरीद सकते हैं। स्पोकन के लिए मुख्य क्रिया का तीनों फॉर्म जानना भी जरूरी है, ताकि उस आधार पर प्रैक्टिस कर सकें। जैसा कि आप अपने बारे में बता रहे हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, तो कहाँ तक पढ़ा है का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है या सेकंड फॉर्म क्या होता है, जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा तब तक सामने वालों को किस तरह से उत्तर देंगे। पॉइंट नंबर 2, इंग्लिश फ्लो बोलने के लिए टेंस चार्ट का भी जानना जरूरी है। आप चाहे तो इसे घर में भी पढ़ सकते हैं,
ताकि चुने हुए जगह में जाने के बाद खुद में बोलकर देख सको। टेंस चार्ट मेरी बुक के पेज क्रमांक 64 पर भी बना हुआ है, चाहे तो उसे भी देख सकते हैं या किसी अन्य बुक से टेंस चार्ट देख सकते हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, आखिर मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है? मेरा परिचय है, मैं एक्चुअली लेखक हूँ। मेरी 6 पुस्तकें प्रकाशित है। स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर बुक, स्टडी प्लान एंड मेमोरी पावर, संसारिक ज्ञान एवं वैचारिक विज्ञान, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड पेज मेकर कोरल डॉट टेली, पर्यटन स्थल भारत एवं विश्व, शार्प मेमोरी पावर एंड ब्रेन पावर। मैं 10 साल मुंबई में केमिस्ट की नौकरी करने के बाद जॉब छोड़कर लेखन कार्य कर रहा हूँ। I am doing writing work after leaving the job of 10 years chemist in Mumbai। पॉइंट नंबर 3, इंग्लिश ग्रामर शब्दों का मीनिंग जानने के लिए मेरे बुक के पेज नंबर 1 में सभी ग्रामर शब्दों का कलेक्शन दिया हुआ है। उसे घर में जरूर पढ़ें या अन्य बुक से ग्रामर वर्ड का कलेक्शन बना सकते हैं ताकि उसके आधार पर प्रैक्टिस करने के जगह में इंग्लिश बोलने का खुद में प्रैक्टिस कर सकें। पॉइंट नंबर 4, अभी तक आप जो भी अपने आप में स्पोकन करके देखे हैं उसमें उच्चारण में गलती हो रहा हो तो कोई बात नहीं, उच्चारण में धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। जैसे कारक निर्धारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खाने का थर्ड फॉर्म का उच्चारण क्या होता है, इंतजार किया का थर्ड फॉर्म का उच्चारण क्या होता है, इन सभी शब्दों को देखना भी जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, मेरे बुक के शुरू पेज में कॉमन शब्द एवं कॉमन वाक्यों का कलेक्शन देख सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में फ्रैंक बनने के लिए शब्दावली या वोकाबलरी का भी जानना जरूरी है। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए पॉइंट नंबर 6 है, कुछ शब्द जिसको प्रैक्टिस करते समय इंग्लिश वर्ड मालूम न हो तो उसे हिंदी में भी बोल सकते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछता है कि आप कौन कौन सा सब्जी लाइक करते हैं तो आप उसका उत्तर इस तरह भी दे सकते हैं, आई लाइक करेला गोभी, आई डोंट नो इंग्लिश वर्ड ऑफ करेला एंड गोभी। इस तरह बोलचाल के कुछ हिंदी शब्दों को भी यूज कर सकते हैं तथा घर जाने के बाद उसका इंग्लिश वर्ड डिक्शनरी से देख सकते हैं ताकि इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करने में सुविधा हो। पॉइंट नंबर 7, इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करते वक्त मुंह से जैसा शब्द या वाक्य निकले उसे आगे विस्तार करके शब्द या वाक्य अनुरूप जोड़कर बोलना चाहिए। टेंस टेबल के अनुसार बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे कि सर्वप्रथम सर्वनाम, उसके बाद सहायक क्रिया एवं फिर मुख्य क्रिया, उसके बाद सेकंड पर्सन के लिए सर्वनाम यूज करते हुए इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। उदाहरण के लिए आई एम कॉलिंग टू राम फ्रॉम हाफ आवर्स, यहाँ आई सर्वनाम, एम सहायक क्रिया, कॉलिंग मुख्य क्रिया, राम सेकंड पर्सन है। इस तरह से यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद कुछ प्रैक्टिस ऐसा भी करना चाहिए कि कम शब्दों में अधिक विस्तार कर सके, अर्थात सर्वनाम सहायक क्रिया बिना उपयोग करते हुए विस्तार करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। उदाहरण के लिए आई एम ओल्ड ऑफ 20 ईयर्स एंड स्टडिंग इन BA सेकंड ईयर, यहाँ पर एंड के बाद आई एम सर्वनाम, यहाँ पर एंड के बाद आई व एम सर्वनाम सहायक क्रिया यूज नहीं किया गया है। इस तरह शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, सर्वनाम देयर, हियर, दिस, दैट, इट आदि को भी कब यूज किया जाता है, इसे स्पोकन इंग्लिश से जरूर घर से देखकर जाएं ताकि प्रैक्टिस करने जाने पर आसानी हो। पॉइंट नंबर 10, कुछ कंफ्यूजन शब्द बिटवीन, अमंग, अगो, आई, EYEI, वी, बी, BEEB आदि शब्दों का अर्थ क्या है तथा कब उपयोग किया जाता है यह बुक से क्लियर कर लेवें ताकि इंग्लिश बोलते समय, प्रैक्टिस करते समय एवं किसी से इंग्लिश वाक्य सुनते समय क्लियर हो सके कि सामने वाला आई, वी, बी का कौन सा शब्द यूज कर रहा है तथा बोलचाल में उसका अर्थ क्या है। पॉइंट नंबर 11, दी और द का कब उपयोग किया जाता है यह भी जानना जरूरी है स्पोकन के लिए ताकि बोलते समय गलती न हो। कब ऑन और एट, एन का उपयोग किया जाता है इसको भी समझना जरूरी है ताकि सही उपयोग कर सकें। लास्ट पॉइंट 12, तीसरा दिन से
14 डेज तक प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा फील्ड या सब्जेक्ट चुने जानने के लिए मेरे बुक के पेज क्रमांक 77 को सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं। उसमें ट्रेन, भोजन, वृक्ष, पशु पक्षी आदि शब्द दिया गया है जिसे बोलचाल में प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज से ही बताए गए उपरोक्त विधि को प्रैक्टिस करने के लिए जरूर यूज करें। निश्चित ही आप भरोसा रखें 14 दिनों तक उपरोक्त विधि को अपनाने के बाद आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। जीवन की हर मुश्किल आसान बन जाएगी। यदि मन में जुनून हो तो हर मंजिल पास आएगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड सी अगेन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ओन सेल्फ। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला लेटेस्ट और अपडेट वीडियो की जानकारी मिलता रहे। जलछत्री जी के बुक को ऑनलाइन खरीद सकते हैं या इन बुक स्टॉलों से खरीद सकते हैं। अजंता बुक डिपो, सदर बाजार, रायपुर, राज बुक डिपो, बुधवारी बाजार, बिलासपुर, इंडिया बुक डिपो, स्टेशन रोड, दुर्ग, दुर्गा बुक डिपो, सिंधी कैंप, तिल्दा, इन सभी बुक स्टॉलों से जलछत्री जी का बुक आप खरीद सकते हैं।